दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 6वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक ली। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में मिलकर काम करने से देश को सफलता मिली है। दुनिया में भारत की अच्छी छवि का भी निर्माण हुआ है। नीति आयोग की मीटिंग में अलग अलग प्रदेश के सीएम ने भाग लिया। नीति आयोग की मीटिंग में बजट पर मिली सकारात्मक। पीएम मोदी ने कहा कि देश ने बता दिया है कि मूड ऑफ द नेशन क्या है। देश मन बना चुका है। देश तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। वहीं देश अब समय नहीं गंवाना चाहता। पीएम ने कहा कि देश को गढ़ने में युवा मन बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। पीएम मोदी ने मीटिंग में आवास योजना पर रोशनी डालते हुए कहा कि साल 2014 के बाद से गांव और शहरों को मिलकर 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण किया है। देश में 6 शहरों में आधुनिक तकनीक से घर बनाने का एक अभियान चल रहा है। पीएम मोदी ने 1 महीने में नई तकनीक से अच्छे घर बनाने के लिए मॉडल तैयार करने पर भी बल दिया। नीति आयोग की बैठक पीएम मोदी ने दोहराया कि जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है, तब गवर्निंग काउंसिल की बैठक और महत्वपूर्ण हो गई है। पीएम ने राज्यों से आग्रह किया कि आजादी के 75वें वर्ष के आयोजन में राज्य अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। राज्यों के सीएम को समाज के सभी लोगों को जोड़कर समितियों का निर्माण करने में पीएम ने जोर दिया। नीति आयोग की बैठक में पंजाब और पश्चिम बंगाल के सीएम शामिल नहीं हुए। पंजाब के मुख्यमंत्री के अस्वस्थ होने पर वे नीति आयोग के संचालन परिषद की बैठक में शामिल नहीं हुए। इस बैठक में राज्य के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल हिस्सा ले रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी भी बैठक में शामिल नहीं हुए। भारत और चीन के बीच मोल्दो में 10वीं कॉर्प्स कमांडर स्तर की बैठक जारी है। भारत और चीन की सेनाओं के वरिष्ठ कमांडर ने नए दौर की उच्च स्तरीय वार्ता में अपने अपने एजेंडे को रखा। पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तटों में कमांडर स्तरीय वार्ता का महत्व बढ़ गया है। पूर्वी लद्दाख में LAC में चीन की ओर से मोल्दो सीमा पर सेनाओं के प्रबंधन पर भी चर्चा होगी। सरकारी विभाग के लिए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी को अनिवार्य करने का सुझाव केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया। गडकरी ने बिजली मंत्री RK सिंह से अपने विभाग में अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग का आग्रह किया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को गैस की बजाय बिजली से चलने वाले खाना पकाने के उपकरण पर सब्सिडी देनी चाहिए। तेलंगाना में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हैदराबाद के DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर CDFD में पीडियाट्रिक लैब का उद्घाटन किया। शोध के क्षेत्र में फिंगरप्रिंट से अपराधियों को पहचानने में मदद के लिए संस्था के काम से उपराष्ट्रपति प्रभावित हुए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शोध और विज्ञान का मकसद लोगों की जिंदगी खुशहाल बनाना है। 21 फरवरी को भाजपा की सदस्यता लेने के साथ ही मेट्रोमैन E श्रीधरन राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य केरल में पार्टी को सत्ता में लाना है और अगर ऐसा होता है तो वो मुख्यमंत्री बनने के लिए भी तैयार है। मेट्रोमैन ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन बड़ी भूल होगी। भाजपा में प्रवेश की संभावना के बीच मेट्रोमैन श्रीधरन ने दिल्ली सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन पर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कुछ भी करे, उसका विरोध करना आजकल फैशन बन गया है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि या तो किसानों ने कृषि कानून को समझा ही नहीं या फिर राजनीतिक कारणों से इसको समझना नहीं चाहते। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के अभिनेता अमिताभ और अक्षय की फिल्मों को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बयान जारी किया है। उनका कहना है कि दोनों ही अभिनेताओं की फिल्मों की शूटिंग को नहीं रोका जाएगा। सुरजेवाला ने कहा कि उनकी पार्टी बोलने की स्वतंत्रता का सम्मान करती है, लेकिन उन्होंने अभिनेताओं के बारे में सवाल भी उठाए। राजस्थान में सचिन पायलट के शक्ति प्रदर्शन ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। सचिन ने जयपुर के कोट खावड़ा में रैली कर अपना दमखम दिखाया। सिर्फ पायलट गुट ही नहीं, गहलोत गुट के 2 विधायक प्रशांत बैरवा और वीरेंद्र सिंह ने मंच साझा किया। पायलट गुट के 14 विधायक और गहलोत गुट के 2 विधायक मंच पर विद्यमान रहे। हालांकि सीएम गहलोत ने रैली से किनारा कर लिया। दिल्ली बॉर्डर पर किसान के आंदोलन का आज 87वां दिन है। दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर हुई हिंसा में कथित तौर पर शामिल 200 लोगों की तस्वीरें जारी की हैं। इसके साथ ही अब आरोपियों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने वीडियो को स्कैन करके लोगों की तस्वीरें ली हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला जेल में बंद शबनम को फांसी की सजा दी जाएगी। भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी की सजा दी जाएगी। बता दें कि शबनम ने अपने प्रेमी के लिए बावनखेड़ी में अपने ही परिवार के 7 लोगों की साल 2008 में हत्या कर दी थी। शबनम की दया याचिका राष्ट्रपति और राज्यपाल ने पहले ही खारिज कर दी है। अब डेथ वारंट जारी होते ही शबनम को फांसी दे दी जाएगी। टूलकिट मामले में क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की पुलिस कस्टडी की मियाद खत्म होने पर दिल्ली कोर्ट ने उसे 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। NCRB के अनुसार पिछले 6 साल में दिशा रवि की तरह 559 लोग देशद्रोह के आरोप में अरेस्ट किए गए, लेकिन ऐसे मामलों में अब तक केवल 10 लोगों को ही सजा मिल पाई है। उन्नाव कांड में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। तीनों किशोरियों को जहर खिलाया गया था। पुलिस ने जहर देने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार एक तरफा प्यार में वारदात को अंजाम दिया गया। किशोरियों को पानी के बहाने कीटनाशक दवा पिला दी गई थी।
एयरलाइंस के अपमान पर भड़के शूटर मनु भाकर मामले में खेल मंत्री रिजिजू ने दखल देकर सुलझा लिया है। मनु भाकर को दिल्ली एयरपोर्ट पर बदसलूकी का सामना करना पड़ा। एयर इंडिया ने उन्हें फ्लाइट पर चढ़ने से रोक दिया और उनसे 10,200 रुपए मांगे। मनु भाकर ने इसके बाद ट्विटर के जरिए एयर इंडिया स्टाफ की शिकायत की और खेल मंत्री किरेन रिजिजू से मदद मांगी थी। अमेरिका की नासा में परसिवरेंस मार्स रोवर को मंगल पर जीवन की तलाश के लिए उतारा गया है। 23 कैमरों से लैस रोवर मंगल की लाल चट्टानों की स्टडी अगले 10 सालों तक करेगा। बता दें कि नासा के मिशन मार्स को भारतीय मूल की डॉक्टर स्वाति ने कामयाब बनाने में योगदान दिया है। स्वाति ने रोवर की लैंडिंग और एल्टीट्यूड कंट्रोल का जिम्मा संभाला था। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। आज भी कीमतों को लेकर कोई राहत की खबर नहीं आई है। महानगरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 34 से 39 पैसों तक की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में आज 39 पैसे की बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल के रेट 90 रुपए 58 पैसे हैं। वहीं मुंबई में पेट्रोल का दाम 97 रुपए प्रति लीटर है। राजस्थान के जयपुर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता सभी जगह विरोध में पदयात्रा कर रहे हैं। केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म हो गई और पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे के नाचने गाने वाले बयान पर कंगना ने पलटवार किया है। कंगना ने अपने ट्वीट में कहा कि इन लोगों को बता दूं कि मैं दीपिका, कैटरीना या आलिया भट्ट नहीं हूं। मैं राजपूत महिला हूं, कमर नहीं हिलाती बल्कि हड्डियां तोड़ती। पांसे और कंगना के विवाद पर कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह का बयान भी सामने आया है। दिग्गे ने कहा कि ये कंगना कौन है। यहाँ सुखदेव पांसे ने कंगना को नाचने गाने वाली बताया था। वहीं कंगना ने जवाब में कहा था कि राजपूत महिला हूं, कमर नहीं हिलाती, हड्डियां तोड़ती हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सचिवालय में वृक्षारोपण किया। उन्होंने पर्यावरण को दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। जलवायु परिवर्तन के कारण धरती के अस्तित्व पर संकट विद्यमान है। सीएम ने इसे सबकी ड्यूटी बताते हुए कहा कि पर्यावरण को बचाने की दिशा में सकारात्मक काम करें। नर्मदा और पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को जुटने की भी उन्होंने अपील की। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता भोपाल में सड़क पर उतरे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बंद का ऐलान किया। दोपहर 2 बजे तक लोगों की दुकानें बंद करने की उन्होंने अपील की थी। इंदौर पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने भी बंद का समर्थन किया। वहीं ग्वालियर में कांग्रेस विधायक सतीश चक्रवाल स्कूटर पर निकले, जबकि जबलपुर में भी बंद का असर दिख रहा है। महंगाई के विरोध में कांग्रेस के प्रदेश व्यापी बंद का इंदौर में भी खासा असर देखने को मिला। सुबह से शहर के प्रमुख बाजार और इलाके बंद रहे। वहीं पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने भी बंद को समर्थन देकर पेट्रोल पंप बंद रखे। इधर कांग्रेस नेताओं ने शहर में व्यापारियों से बंद के लिए समर्थन मांगा। राजबाड़ा पर विधायकों के साथ पदाधिकारी विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बुलाए बंद में जबलपुर में भी कांग्रेस नेता हाथ जोड़कर बंद कराते नजर आए। उन्होंने जनता से बंद रखने की अपील भी की, जिसका खासा असर भी देखने को मिला। जबलपुर में मार्केट की अधिकांश दुकानें कांग्रेस के आग्रह पर बंद रही। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर कांग्रेस ने बंद बुलाया है। इधर ग्वालियर में कांग्रेस के विधायक सतीश चक्रवाल खुद स्कूटर पर सवार होकर निकले। विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ बाजारों को बंद कराने के लिए निकले। इस दौरान वो जनता से हाथ जोड़कर बंद में सहयोग की अपील करते नजर आए। उधर बंद के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम किए। बढ़ती महंगाई के विरोध में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बंद बुलाया। पीसी शर्मा समेत कई कार्यकर्ता भोपाल में हिरासत में लिए गए। दिग्विजय सिंह ने भी बढ़ती महंगाई में कांग्रेस के बंद पर मोर्चा संभाला, तो वहीं बीजेपी ने इस बंद को फ्लॉप बताया। खजुराहो में 47वें अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समारोह की आज से शुरुआत हो रही है। खजुराहो में अगले 7 दिनों तक नेपथ्य, आठ माठ, कलावार्ता, हुनर, चलचित्र, समष्टि और लोकोत्सव का कला प्रेमी भरपूर आनंद उठा पाएंगे। सिरी में बस हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 5वां दिन है। लगातार जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में लापता एक शख्स की तलाश की जा रही है। अब तक नहर में डूबे 54 लोगों के शव निकाले गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। होशंगाबाद का नाम अब नर्मदापुरम होगा। नर्मदा जयंती पर सीएम शिवराज ने ये बड़ा ऐलान किया। एमपी सरकार जल्द ही केंद्र के पास नाम बदलने को लेकर प्रस्ताव भेजेगी। जहां दिग्विजय सिंह ने काम में बदलाव होने की बात कही, तो वहीं रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को अपना नाम बदलने की सलाह दी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ममता बनर्जी को तारका बताया। नरोत्तम मिश्रा बोले कि वोटों के चक्कर में खुद अपने मंत्री पर ममता ने हमला करवाया है। नरोत्तम मिश्रा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। श्योपुर में परिवहन विभाग ने 38 बसों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 1,60,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। इस कार्रवाई के दौरान माधोपुर पाली रोड पर आरटीओ ने चेक पोस्ट लगाकर सभी बसों में इमरजेंसी गेट से लेकर सारी सुविधाएं चेक की। चेकिंग के दौरान बसों में कई अनियमितताएं पाई गई।
राजधानी भोपाल में 20 अवैध कॉलोनियों पर नगर निगम ने एफआईआर दर्ज करवाई है। अब तक कुल 110 जगहों को चिन्हित किया गया है। बता दें कि पूरी राजधानी में प्रशासन ने एक्शन की तैयारी कर ली है। पन्ना के जुगल किशोर मंदिर के पास दो प्रसाद विक्रेताओं में विवाद हो गया और देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ा कि एक विक्रेता ने दूसरे के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। वही जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल घायल विक्रेता का इलाज रीवा मेडिकल अस्पताल में जारी है। खरगोन जिला अस्पताल में शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आने के बाद गार्ड को हटा दिया गया है। अस्पताल के गार्ड ने विक्षिप्त महिला को घसीटकर बाहर निकाला था। पूरे मामले पर सिविल सर्जन ने जांच के बाद गार्ड को दोषी मानते हुए हटा दिया। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज पवित्र नगरी राजिम पहुंचेंगे। गृह मंत्री अधिकारियों के साथ राजिम में मेला स्थल का निरीक्षण करेंगे। माघी पुन्नी मेले को लेकर गृह मंत्री लोकेशन और होने वाले आयोजन की जानकारी लेंगे। 27 फरवरी से 11 मार्च तक मेले का आयोजन यहां किया जा रहा है। सरगुजा राज परिवार के सदस्य सड़क पर उतरे। साफ सफाई को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए रॉयल फैमिली ने योगदान दिया। अंबिकापुर राज परिवार की बहू ने खुद कचरा उठाकर सफाई का मंत्र देने के साथ प्रेरणा स्रोत भी बनी। धमतरी नगर निगम अर्जुनी मोड़ से नवीन कृषि उपज मंडी तक लगाए गए स्ट्रीट लाइट को लेकर सुर्खियों में है। इस मामले को लेकर बीजेपी पार्षद ने निगम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। तो वहीं शिकायत के बाद निगम प्रशासन ने संबंधित ठेकेदार को नोटिस भेज दिया। सीएम भूपेश बघेल आज पाटन में 12 बजे खेल मड़ई का शुभारंभ उन्होंने किया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ इस खेल मड़ई का आयोजन कर रहा है। बता दें कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू राज्य में अधिकारियों के साथ माघी पुन्नी मेले स्थल का निरीक्षण भी करेंगे। कवर्धा के 3 गांव के किसानों ने क्षेत्र के पटवारी पर पिता की मौत के बाद जमीन नामांतरण करने के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही इसकी शिकायत कलेक्टर से करते हुए पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। किसानों का आरोप है कि पैसा देने के 5 से 6 महीने बाद भी काम नहीं हुआ है। दुर्ग में एक ही दिन में कई दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम मोहम्मद सलमान है, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उत्तर प्रदेश के मेरठ से गिरफ्तार कर दुर्ग लाया है। वहीं चोरी की वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा प्रदर्शन कर रही है। इधर पूर्व सीएम रमन सिंह समेत कई नेता विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। रायपुर, दुर्ग, भिलाई के 4 संगठन जिला इकाइयों में से महिला मोर्चा के सदस्य शामिल हुई। रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। बीजेपी राज्यपाल अनुसुईया उइके को भी ज्ञापन सौंपने वाली है। सीएम भूपेश बघेल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक पत्र लिखा है। सीएम ने बिलासपुर में थल सेना की लंबित छावनी की जल्द स्थापना का अनुरोध किया है। सीएम भूपेश ने कहा कि इससे युवाओं को सेना में सहजता से अवसर उपलब्ध होंगे। दिल्ली में शिव डहरिया ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। शिव डहरिया ने कहा कि रायपुर में लाइट मेट्रो रेल के लिए जल्द ही डीपीआर का काम पूरा कर लिया जाएगा। मंत्री ने बताया कि परियोजनाओं में अतिरिक्त सहायता का केंद्र भी आश्वासन मिला है। मनेन्द्रगढ़ में घर में लगे फूल को तोड़ने पर डॉक्टर ने मासूम की पिटाई कर दी। बेसुध हालत में मासूम का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं डॉक्टर ने आरोपों को नकार दिया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 12 लाख को क्रॉस कर चुका है। तो वहीं कुल मौत का आंकड़ा 24,62,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 8 करोड़ 61 लाख को पार कर चुका है। तो वहीं दुनिया में 2 करोड़ 26,30,000 से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 9,76,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं देश में एक दिन में 9,962 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,56,240 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो वहीं देश में एक्टिव केस 1,40,000 पहुंच चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 13,519 पर रहा। हालांकि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में गरीब देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए भारत की तारीफ हो रही है। पड़ोसी देशों को वैक्सीन सप्लाई करने के बाद भारत अब कैरिबियाई देशों को भी वैक्सीन दे रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से जंग में कैरिबियाई देश पीछे छूट रहे थे, लेकिन भारत की ओर से वैक्सीन की सप्लाई ने उन्हें सहारा दिया है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन टीकाकरण के मामले में देश के 7 राज्यों में रफ्तार धीमी रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि टीकाकरण में वैक्सीन का पहला डोज दिए जाने का लक्ष्य 50% तक भी पूरा नहीं हुआ है। इधर लद्दाख में 49, तमिलनाडु में 48.8 और दिल्ली में 46.5% तक आंकड़ा पहुंचा है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले से सीएम उद्धव ठाकरे ने अमरावती जिले में वीकेंड लॉकडाउन लागू कर दिया है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 6,112 केस से कुल आंकड़ा 20 लाख को पार कर गया है। वहीं प्रदेश के पुणे में 1,005, मुंबई में 823 और नागपुर में लगभग 752 नए केस मिले हैं। बता दें कि यवतमाल जिले में भी पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं।
मध्य प्रदेश में कोरोना के 297 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,58,871 पर पहुंच चुका है। इधर प्रदेश में 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 3,846 पर पहुंचा है। वहीं 250 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ठीक होने वालों का आंकड़ा 2,53,071 मरीज हो चुका है। प्रदेश में 1,954 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। वहीं इंदौर में 126 नए मरीजों के साथ आंकड़ा यहां 58,490 पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 259 नए मरीजों का आंकड़ा 3,10,000 को पार कर चुका है। तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3,039 पर पहुंच गई है। 3 मरीजों की मौत के साथ आंकड़ा 3,753 पर पहुंच गया। वहीं राज्य में 176 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,03,000 को पार कर गया है। रायपुर में 87, दुर्ग में 49 और राजनांदगांव में 11 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई है। छत्तीसगढ़ में सूरजपुर और अंबिकापुर में स्कूल में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरा है। तो वहीं सीएम भूपेश ने कहा कि छात्रों के हित को ध्यान में रखकर स्कूल खोले गए हैं। रायपुर डीईओ ने कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर सख्त निर्देश जारी किए हैं। नए कृषि कानून और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली है। देवभोग में हुई कांग्रेस की 10 किलोमीटर की पदयात्रा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल हुए, जहां उन्होंने कृषि कानून के खिलाफ केंद्र सरकार को जमकर घेरा। महासमुंद में भी कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली। 4 विधायकों की अगुवाई में निकले पदयात्रा में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम का विरोध भी किया। विधायकों के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जांजगीर में उद्योग और वाणिज्य विभाग ने जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित किया। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि सरकार तहसील और विकासखंड स्तर पर रोजगार बढ़ाने उद्योग लगाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए जांजगीर जिले में 60% और सरगुजा बस्तर में 100% तक की छूट दी जाएगी। संत हरिगिरी महाराज ने शराबबंदी को लेकर चंबल में बड़े स्तर पर आंदोलन का ऐलान किया है। उन्होंने सीएम शिवराज से अपील की है कि वे प्रदेश को शराब मुक्त बनाने की ओर कदम बढ़ाएं। बता दें कि हरिगिरी महाराज 2 साल पहले भी अचल में इस तरह का आंदोलन कर चुके हैं, जिसका व्यापक असर देखने को मिला था। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग स्थित निवास में रिसाली नगर निगम क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और कांग्रेस नेताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने रिसाली निगम में जीत दिलाने के लिए जुटने की अपील भी की। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच चल रहे मतभेद को दूर करने के लिए कहा। पूर्व जनपद पंचायत के पदाधिकारियों पर 1 साल पूरा होने पर सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू रहे, जिन्होंने सरपंच और जनपद सदस्यों को सम्मानित किया। इसके साथ ही विकलांगों को ट्राईसाइकिल वितरण भी किया। इस दौरान मंत्री ने सभी पदाधिकारियों को बधाई दी थी। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर पिछले 1.5 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की टीम ने बलपूर्वक खत्म कर दिया, जिसके खिलाफ किसानों और माकपा नेताओं ने एसपी ऑफिस का घेराव किया और अपना गुस्सा भी जताया। किसानों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जांजगीर के जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल व्यवस्था में कमी को जल्द सुधारने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कहा कि सरकारी अस्पताल में निजी दवाई दुकान नहीं होनी चाहिए। इस दिशा में काम किया जाएगा। धनौरा उप स्वास्थ्य केंद्र में केशकाल विधायक संतराम नेताम ने एक्सरे मशीन का लोकार्पण किया। बता दें कि क्षेत्र में लोगों द्वारा कई सालों से एक्सरे मशीन की मांग की जा रही थी, जिसके पूरा होने पर ग्रामवासियों ने विधायक का धन्यवाद भी किया। इस मशीन के आने से लोगों को काफी सुविधा मिलेगी।